Good morning, students. Myself Pramjit Singh, your SST टीचर। तो हम कर रहे थे फ्रांस का लेसन। फ्रांस में हमने जैसे किया भाई क्रांति के बाद विधान पालिका का गठन हुआ, विधान पालिका शक्तिशाली हुई, राजा के अधिकारों में कटौती कर दी गई, फिर राजा ने परसा और ऑस्ट्रिया से मिलकर अपने अधिकार वापस पाने का षड्यंत्र रचा। तो विधान पालिका ने परसा और ऑस्ट्रिया पर हमला करके राजा को गिरफ्तार कर लिया और राजा को फांसी दे दी। और उसके बाद रोबेस्पियर का शासन आया। ये जो 1792 में राजा को फांसी दी, उसके बाद रोबेस्पियर जिसके नेतृत्व में वो जैकोबिन क्लब का नेता था, वो जिसके नेतृत्व में दोबारा जब राजा ने सत्ता हथियाने की कोशिश की तो आंदोलन चला था इसके नेतृत्व में। तो जैसे आप हेडिंग देख रहे हो, 2 साल इसने शासन किया, 1792 से 94। जैसे हेडिंग देख रहे हो आतंक राज, इसके राज को आतंक राज कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने कानून ही ऐसे बनाए। ये इसकी नीतियां कम्युनिस्टों, ये कह सकते हैं कि ये पहला कम्युनिस्ट था दुनिया का। हालांकि उस समय पर कम्युनिज्म की विचारधारा नहीं आई थी, क्योंकि कम्युनिज्म की विचारधारा कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के बाद आई है और कार्ल मार्क्स इसके बाद में हुआ है। इसलिए उस टाइम पर कम्युनिज्म की विचारधारा नहीं थी, इसलिए इसके शासन को कम्युनिस्ट शासन नहीं कहा गया है। लेकिन इसका शासन कम्युनिस्टों जैसा ही था, एक प्रकार से तानाशाह बन गया था ये। और ऐसे ऐसे इसने कानून बनाए कि सब लोग त्राही त्राही करने लगे। तो देखते हैं इसके पॉइंट। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि रोबेस्पियर शासक बना। दूसरा, सब विरोधियों को गिरफ्तार करके गिलोटीन पर चढ़ाया। जो भी इसकी नीतियों का विरोध करते थे, चाहे वो चर्च के पादरी थे, चर्च भी बंद कर दी इसने, सारे चर्च के पादरियों को गिरफ्तार कर लिया। विरोधी पार्टी का जो नेता बोलता था उसी को गिरफ्तार कर लेते थे। इसकी खुद की पार्टी का भी यदि कोई नेता बोलता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। झूठे सच्चे उन पर मुकदमे बनाए जाते थे, जैसे आज बनाए जाते हैं। जो भी बोलता उस पर मुकदमे बना दिए जाते हैं। तो झूठे सच्चे उन पर मुकदमे बनाए जाते हैं। मुकदमे बनाकर उनको गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है। गिलोटीन क्या थी कि उनके वहाँ मौत की सज़ा देने का एक तरीका था। अपने तो जैसे फांसी देते हैं, उन्होंने भी राजा को तो फांसी दी थी। गिलोटीन ये थी कि वे जैसे नीचे गर्दन रखी और ऊपर से आरा आता था, वो एकदम गर्दन को काट देता था। इस तरह गर्दन काटने का था वो। तो इसने क्या क्या नीतियाँ बनाई? मजदूरी व चीज़ों की कीमत तय कर दी। मजदूरी की भी कीमत तय कर दी, भाई एक आदमी की इतनी मजदूरी होगी, समान कर दी सबकी मजदूरी। और यही से उसकी साम्यवादी नीति का पता चलता है। साम्यवादी शासन में सबकी मजदूरी समान होती है, चीज़ों की कीमतें तय होती हैं। तो इसने चीज़ों की कीमतें तय कर दी, भाई ना रेट घटेंगे ना बढ़ेंगे। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग। गोश्त होता है मांस खाने वाले भी लोग होते हैं, यूरोप में बहुत हैं। और पाव रोटी वहाँ पर जो है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पाव रोटी खरीद कर खाते थे लोग। तो उनकी राशनिंग शुरू कर दी। राशनिंग का मतलब है राशन के डिपो से मिलने लगी वो सबको बराबर। किसानों के अनाज की कीमत तय कर दी, सरकार खरीदती थी और एक फिक्स कीमत पर खरीदती थी। महंगा और सफ़ेद आटे पर रोक लगा दी। सबको एक जैसी रोटी मिलती थी, समता रोटी उसको नाम दिया गया। एक जैसी रोटी सबको सरकार की तरफ से रोटी ही मिलती थी राशन में। और चर्चों को बंद कर दिया गया। तो ये सारी नीतियां जो हैं कम्युनिस्टों वाली हैं। कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं, इसलिए वो मंदिर चर्च को बंद करवा देते हैं। तो इसने मंदिर चर्च को बंद करवा दिया, जो थे पादरियों को गिरफ्तार करके गिलोटीन पर चढ़वा दिया। आटे की सब चीज़ों की कीमतें तय कर दी। तो ये सब नीतियां उसकी कम्युनिस्टों वाली थी। उसका परिणाम फिर क्या हुआ कि उसके खुद के समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और जुलाई 1794 में उसको भी गिरफ्तार करके गिलोटीन पर चढ़ा दिया। तो अब एक और शासन आया। देखना वहाँ पर कितने शासन बदल रहे हैं जल्दी जल्दी, ये ध्यान रखना। पहले राजा का राज था, फिर विधान पालिका जो है पावरफुल हुई, राजा की शक्तियाँ कम हुई,
1789 से 1792 तक। फिर 2 साल यह आतंकराज रोबेस्पियर का रहा। अब 94 में आ गया कार्यपालिका शासन, डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं। तो ये कार्यपालिका का शासन क्या था? अब जो है रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद सत्ता मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के हाथ में आ गई। मध्य वर्ग के संपन्न का मतलब है मध्य वर्ग में भी लोग गरीब और अमीर होते हैं, मध्य वर्ग में जो अमीर लोग थे उनके हाथों में अब सत्ता आ गई। उन्होंने क्या कर दिया? संपत्तिहीन वर्ग से मत का अधिकार दोबारा से छीन लिया। शुरू में जब विधानपालिका की सरकार बनी थी 1789 में, तो सिर्फ अमीर पुरुषों को ही वोट का अधिकार मिला था। फिर रोबेस्पियर ने सब पुरुषों को वोट का अधिकार दिया था। फिर इन्होंने जो मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में सत्ता आई, इन्होंने क्या किया? फिर से संपत्तिहीन वर्ग का वोट का अधिकार छीन लिया, यानी फिर से वोट का अधिकार सिर्फ अमीर पुरुषों को ही रह गया। अब इन्होंने क्या किया? 2 विधान परिषदें बना दी, 2 विधान परिषदों की व्यवस्था कर दी। एक विधान परिषद की बजाय कानून बनाने वाली संस्था होती है विधान परिषद, और कार्यपालिका के 5 सदस्य हो गए। अब कार्यपालिका शासन इसको इसलिए कहा जाता था, पहले विधान परिषद मुख्य थी, अब कार्यपालिका मुख्य हो गई। जैसे राजा के टाइम में तो राजा कार्यपालिका था, 1792 तक राजा ही कार्यपालिका रहा था। जब विधानपालिका को अधिकार मिले, राजा के अधिकार कम किए, तो भी कार्यपालिका के अधिकार राजा पास थे। अब इन्होंने कार्यपालिका के 5 सदस्य बना दिए, यानी कोई एक व्यक्ति नहीं रखा। इनको डर था कि कहीं कोई रोबेस्पियर की तरह फिर जो है अत्याचारी ना हो जाए, इसलिए 5 सदस्य बना दिए। लेकिन 5 सदस्य बनाने से परिणाम क्या रहा? भाई 5 सदस्य आपस में लड़ते रहते थे, उनकी सहमति नहीं बनती थी, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना और एक दूसरे के नंबर काटना, अपने बनाना, वो एक दूसरे की नीतियों का विरोध करना। तो ऐसे में काम नहीं होते, मतलब काम नहीं हो पाए लोगों के इस देश का, आपस में ही वो लड़ते झगड़ते रहे। और विधान परिषद क्या करती? विधान परिषद फिर उनको लड़ते झगड़ते देख, विधान परिषद के पास पावर थी कार्यपालिका के किसी सदस्य को बर्खास्त करने की, तो विधान परिषद उनको बर्खास्त करती, वो फिर कोर्ट में जाते, फिर बहाल हो जाते, यही झगड़े चलते रहे। तो इसका परिणाम क्या रहा? इनका शासन 10 साल जरूर चला, 1804 तक चला, लेकिन काम कुछ नहीं हुए। फिर इसका परिणाम ये रहा कि 1804 में सैनिक तानाशाह नेपोलियन आ गया। सैनिक तानाशाह मतलब सेना का जनरल था वो, उसने सत्ता पर 1804 में कब्जा कर लिया और नेपोलियन सत्ता में आ गया। तो आज इतना ही करेंगे, कल फिर हम नेपोलियन के बारे में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। बाय। हाँ भाई, हाँ बाय। बाय सर। बाय बाय।